नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण वर्मा है। आज मैं इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं, अनंत मूर्ति जी, उनके एक स्टेटमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। उन्होंने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स को ख़त्म कर दिया जाए और उसके बदले जो इंडिया के टॉप 20 स्कूल हैं, बिजनेस स्कूल्स हैं, वहाँ से स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना चाहिए और उनको ट्रेन करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम उनसे करवाना चाहिए। मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि जो सिविल सर्विसेज हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एक सेवा का काम है। देश कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है जहाँ पे हमारा टोटल ऑब्जेक्टिव रेवेन्यू जनरेशन पे होना चाहिए। अगर हम इसी फिलॉसफी को ध्यान में रखेंगे तो ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जहाँ से रेवेन्यू नहीं आता है, तो इनको हमको बंद कर देना चाहिए। और साथ में पॉलिटिशियंस की क्या ज़रूरत है, बहुत सारे तो क्वालिफाइड भी नहीं है। तो ऐसे में तो हमारे पॉलिटिशियंस को भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और सर्विस का जो काम है वो जितने बिजनेस स्कूल से जो ग्रेजुएट्स आ रहे हैं वो उन्हीं को दे देना चाहिए। तो देश को हमारे चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे सिविल सर्विस हो, या डिफेंस है, डिफेंस भी बंद कर देना चाहिए। वहाँ से भी कोई रेवेन्यू तो जनरेट होता नहीं है। तो वहाँ पे भी क्या है, जो बिजनेस स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनको लगा देना चाहिए। मुझे लगता है कि उनकी उम्र हो गई है और ये सही बात है। लॉजिकली एक रिटायरमेंट की उम्र होती है और वो 78 साल के हो चुके हैं। और हम समझ सकते हैं कि जब ज़्यादा उम्र हो जाती है तो आपका लॉजिकल जो माइंड है वो काम नहीं करता है। मुझे यहाँ पे वो थोड़ा सा सेल्फिश नज़र आते हैं कि वो जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पर्सनल होते हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि सप्ताह में 70 आवर्स काम करना चाहिए और उनका जो विश्वास है वर्क लाइफ बैलेंस में नहीं है। देखिए, आप वर्कहोलिक हो सकते हैं पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपके सारे एम्प्लॉयज़ वर्कहोलिक हों। किसी भी देश में सबका एक कंट्रीब्यूशन होता है और हम इसको केवल रेवेन्यू जनरेशन के मॉडल के आधार पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। चाहे वो पियोन हो, चाहे वो सिविल सर्वेंट हो, चाहे वो फार्मर हो, चाहे लेबर हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, सभी का एक अपना कंट्रीब्यूशन होता है। सभी को हम एक पैरामीटर पे नहीं रख सकते। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि सभी की स्किल्स को आप एक टेस्ट से चेक नहीं कर सकते। जैसे कि अगर पेड़ पे चढ़ने का टेस्ट आप लेंगे तो ऑब्वियसली बंदर ही उसमें जीतेगा। ना तो हाथी पेड़ पे चढ़ सकता है, ना मछली चढ़ चढ़ सकती है। तो ऐसे में आपने हाथी की जो एबिलिटी है, चाहे वो मछली की एबिलिटी है, उसको रॉन्ग टेस्ट से आप क्या है चेक कर रहे हैं। तो देश रेवेन्यू मॉडल पे नहीं काम कर सकता और इनको शायद पता नहीं है कि हमारा जो कंट्री है वेलफेयर स्टेट के मॉडल पे काम कर रहा है। हम एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मॉडल को हम सपोर्ट नहीं करते हैं और इस देश में उन सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो डिफेंस से हों। तो मैं बस आज बात अपनी यहीं तक रखना चाहता हूँ और मैं आपके ओपिनियन चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है। जो नारायण मूर्ति जी हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसे स्टेटमेंट क्यों दिए जाते हैं। क्या वो न्यूज़ में रहना चाहते हैं या उनकी उम्र हो गई है। थैंक यू सो मच।